आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, पहले तो ही बतावा बैठे बैठे के उबिया गए जे ना उबियाल हाथ उठावा, ना उबियाल है ना देखा। देखा भाई, आज भाई प्रेमचंद प्रजापति जी ई काम फनले हुए, यहाँ जितना प्रजापति लोग आल हुआ तो हाथ उठावा। अभी कितना लोग सोचते हैं कि भाड़ा आया है लेकिन ये ना मालूम हो कि भर लोगन के विराम लगावल। खबरदार, मीटिंग में आना नहीं है, हम रोक लगौले है। लोग कहला प्रजापति है ना हम कहला कि यही बनारस में 1.5 लाख प्रजापति हम जौने दिन मन बना लेगा उसी दिन चाक चला के डंडा से बढ़िया से भाजपा के गढ़ देगा। अब इन लोग ना जानत रहा, आज यहाँ मीटिंग होता, माननीय अखिलेश यादव जी हमसे पूछल कि प्रजापति है कि भरो नहीं है। हमके ना यहाँ भर लोग नहीं है, कहीं और बिरादरी हमके सबके अब अलगे अलगे मीटिंग करब। अब इन लोग कहला कि शामिल बाजा, हमके शामिल बाजा तब बजी जब आपको रहबा शामिल बाजा बजाई। आवत तो 27 तारीख पूर्वांचल में नहीं, लखनऊ मंडल के जनपद हरदोई 5 लाख लोगों को जुटा के उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को आईसीयू में भेजने का काम करूंगा, देख लेना। अब वहीं तो एक मीटिंग छोड़ कर भाई हर घर मऊ में, तो बतावा हलचल हो कि ना हलचल हो? कितना जने के मालूम हो कि हलचल हो? गईल रहा। अब जानत हुआ वहां का तय भैल बा, वहां तय भैल हो, जे ना गए वो सुन ला, जे गए फिर सुन ला। यहाँ जितना जने आयल हुआ के बिजली के बिल से परेशान हो, परेशान है ना? यही वजह भैया अखिलेश जी से हाथ मिलौले है कि 2022 में सरकार बनाकर घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ करा दूंगा, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा गरीबों। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने के सही रही है? सही रही ना? ये भाजपा वाले कहते कि हमारी सरकार बनी, इन्होंने के वोट दे। अब देखा एक भाजपाई हमारे मित्र हो, कहता कि नेताजी तू बहुत अंडे का मंडे बोलल, हम कहते तही बताओ दिन भर ही गरीब जन बेचारा धान काटे थुआ पीटे थुअन, अब खेत जोत के आलू मटर चना का तैयारी करत हुअन, दिन भर मेहनत करत हुअन, तब तक तो साढ़ आके राती के धन में चरा। तो जब धान चरता तब बेचारा बुढ़ऊ हमारे बाबू चाहे दादा चाहे कक्का चाहे भैया वो डंडा लेके धाने के खेते के किनारे खड़ा हुआ कि आवे न पावे, तो कहता हाँ ये बात तो हमारो बाबू धाना गोरल, हमके तो तहू वोट दे। कलम नहीं देता है जब पारी तो भाजपा गई, हमके जब तक कह दे तब गई। ये सोचत रहना कि कोई बोली ना, लेकिन आपको बता दूं अभी तक अकेले अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, बगल में अब ओम प्रकाश साल भर खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी का जबान पकड़ लूंगा। इनकी हिम्मत और ताकत आओ बहस करो। तुम कहते हो जाम, जाम बड़ा खतरनाक है, जानते हो हम पढ़ले ही पैसा देखे सामा देखे नहीं। अभी अखिलेश जी बताओ ना, जाम का परिभाषा बताओ ना, बहुत बढ़िया बतौलन है।
ज से झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोला था कि ना बोला था? इन्होंने कहने वालन कि 15-15 लाख दे खाली वोट देगा। 7 साल बीत गए, 1 रुपया मिले। और इन्होंने कहने वाला कि घबरा मत, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे, नौजवानों परेशान मत हो। और 12 करोड़ नौकरी लूट लेला इन्होंने। और ऐसे अहंकार, रावण के अहंकार भयल रहल, तो रामचंद्र जी रावण का अहंकार तोड़ दिए। और मां से महंगाई, बोला महंगाई हो कि नहीं है? कितना जने महंगाई से परेशान है? परेशान है ना? तब बताओ महंगाई के लिए आइल बा? महंगाई के लिए आइल? जोर से बोला। हम बोला तब बोला महंगाई के लिए आइल बा। मोदी इलन बनारस में कहला गंगा माई बोलौले हैं, कहे ना कि गंगा माई बोलौले हैं। अब गंगा माई के साफ करा आइल हूं मनी। अब बिजलरी का पानी का करा पिए ला तो नहीं रे, गंगा जी का काहे ना पीता तो नहीं। पीले बजौले दिन गंगा माई का पानी हो जाए तो उनका लीवर खराब हो जाए। ये हमारे का पढ़ावत हुआ पाठ 16 दूनी 8, घबरा मत, खेदमा दोस्ती कैले अइला, ऐसने आदमी से कैले अइला कि हमरे प्रजापति पीछे रही हैं। नाई कोण कुम्हार लोहार अहिर गड़ेरी कुंभी कोरी भर चमर मुसर धोबी खटी पसी, जितना कमजोर जाती बा ये पीछे रही। अब इतना पारी आगे करा बाहिर, ये आगे रही है, भिड़ान होई, पीछे से मैंने हथियार थमावल जाए। का दिक्कत है? अब देखा काल होई ऊंची ऊंचा, काल हम मन बनौले है कि आवा अगर हिम्मत होता, अरे तू रखना बा 10 कुंटल का बुलडोजर और प्रकाश राजभर का अकेले फौज कि तुहार 50 कुंटल का भी बुलडोजर हटावा हैसियत था मने के तो हर बल्ले कौन उठा तो ही रोटी खाला गेहूं का, हम हनो गेहूं का रोटी खाईला। खिलवाड़ ना चला आवा काल फरियाई होई। आई हम तो कहा थी हम बनारस में खड़ा है, ये अजगरा में है। बोला भाजपा जीती का? पटक के चढ़ बैठक छाती का हाथ टूट जाइए रहने का। यही थी बगलिया में शिवपुर है, ये जीतीहन का ले चली तो पिंडरा न पटक के हम चढ़ बैठा एकदम हाथ टूट जाइए, क्यों न बची। वही हमार घर है, बगल में चले सेवापुर रोहनिया, इनका औकात नाप दे हम। इस सोचत में कोई ना बोली, अरे यहाँ योगी मोदी अमित शाह ये ओम प्रकाश राजभर हम, तू सब गुजराती हुए। ये गुजरात से आके बिजनेस करत मन, तो हर बिजनेस ओम प्रकाश राजभर खत्म कर दे। अब 22 में देख लेना, 22 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर तब ओम प्रकाश राजभर मानेगा। अब वही तो लोगों के लगातार है कि क्या करी। अरे हम बनारस का रहे वाला है, बनारस का लोग जानत होगा। पहले वहां हमारे बिरादर ना जे माल रख ले रहा भीतर घरे में, तो खटिया ना के दुआरे सुतता है, तो पिछवाड़े से दुआर खोल दे। बोला सही है गलत है? वो बिरादरी काम हैला, तू हो टूटेगा घरे में, पिछवा से दरवाजा खोल के कोई उठवा निकाल ले तो पता नहीं लगी। ये हमारे के ट्रेनिंग बा, यही बदे हमारे साथ साथ कहते ला कि आज यहाँ प्रजापति भाई आप लोग आये हुआ, आप बतावा इन्होंने जाना हुआ क्या कैलन? इन्होंने श्रम सम्मान योजना, अब तो हाँ चक्की दी है, पत्थर का चाक डंडा दी है कि खाली माटी का बर्तन बनावा। प्रेमचंद प्रजापति ने ठाना है, भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी ने ठाना है कि संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो एक समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करके हम लोग मानेंगे। स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करके दिखाएंगे। ये कानून बनाने की तैयारी में है।
तब बोला ये कानून बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए? कितना आदमी चाहता कि बने के चाहिए ना। और देखा ऊपर वाला न करे कोई बीमार, लेकिन यदि कोई गरीब बीमार हो तो माननीय अखिलेश यादव जी से कहले है कि देखा भाई 24 करोड़ आबादी हो और ये 24 करोड़ आबादी में कोई गरीब अगर बीमार हुई, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में होगा, 1 रुपया नहीं लगने दिया जाएगा। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने के सही रही ना। अब देखा भजपैया कुल चलल हम, अब खाली थोड़ी सा हम खाली करमौली रहने की एक मऊ में छोट का मीटिंग भर तक कौन घूमत हुमन कि अब क्या हुई? अरे घबरो मत, अब वही तो हमार फौज इंतजार करा तब तो नहीं का। भाजपा के लोगों कान खोल के सुन लो, अभी बंगाल में नारा लगल रहा कि खेला हो गए, अब हिया का होगा। हम आपसे पूछा था गैस सिलेंडर वह 400 से बढ़ा के कितना भाई 1000। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कुल ले गए 200 कैलन। अब पेट्रोल 60 रुपया से 100 पार, डीजल ले गए 55 से ले गए 97। 3 रन बाकी बा। यही बदे हमका थीला अगर राती के हमने का जवन है अन्ना पशु अगर धान चरत हुन मटर बोआए जाता, अगर अन्ना पशु चरत हुन तो बोला डंडा से खेदल जला कि हाथे से? बोला कथुआ से खेदला? डंडा से। तब ओम प्रकाश राजभर का नारा बा कि बंगाल में अगर खेला हो गए तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए। चाल बेटा कौने गांव में चलवा तो ना बोर्ड लगवा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना सख्त मना है। इसके बाद भी अगर प्रवेश करेगा तो ये सोच लेना कि फिर गुजारा ना हो। बोला होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? ये नहने हमारे का सोचा करना कि बोली है न मोदी जी आई हैं, मोदी जी कवन तो फवन ई जाके हाथ जोड़ते हैं घूम घूम के हम आने के पढ़ावे हिंदू मुसलमान, ई कहला हिंदू मुसलमान। हम कथिला भारतीय जनता पार्टी के जितना बड़का नेता हुन सब अपने अपने बेटा के शादी, अपने बेटी के शादी मुसलमान के बेटा से कह के दामाद बनौले हुआ। मियां भाई के दामाद बनाते हो, हमको लड़ाते हो हिंदू मुसलमान में। आओ चैलेंज देता हूं तुझे। कहते हो कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो पाकिस्तान, हम अगर आपसे बात करते हैं शिक्षा की तो आप कहते हो कि आप देशद्रोही हो। घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर है। आपको बताऊंगा, अभी तो शुरुआत किया हूं। इतना खाली ऐसा हमने आगल है यहाँ अगर हम लोग मोर्चा की अगर सूचना हो तो मैदान में जगह ना मिलत की मिलत, लेकिन हम मन बनौले कि 27 तारीख के आपके बताई जाए के कोई के ना, ये समझ ला यहाँ से कोई के जाए के ना हो। जो आपके लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव और हरदोई, सीतापुर, इतना जिला का खाली हमार बिरादर जुटी हैं, इतना जिला का खाली हमार बिरादर जुटी हैं। और करे बाद वही में जुटाई प्रजापति की, पाल की, वही में जुटाई बंजारा के, बहेलिया के, यारक के, अर्गवंशी के, खनार के, वही जुटाई कश्यप के, बिंद के, निषाद के, मल्लाह के, इतने लोगों के जुटाई। अब समाजवादी पार्टी के लोगों के काम की भाई तय रुका तुम लोग। माननीय पूर्व मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी हैं बड़े भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे इनका बहुत पुराना संबंध है। आप लोग सोचते होगा कि सपा में आल हुआ तब जानत हुआ, हम लोग बहुत पहले से जानत। अभी देखा हमारे भैया माननीय शंखलाल मांझी जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे भाई सुरेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, हमारा इनका संबंध, इनके भट्टावा पर बहुत राजभर काम करते हैं। आज जब हम पहली रैली करी तो इनके भट्टा पर कुल कहा कि मालिक साहब हमने क्या अपन टक्कर दे रहे, ठीक है का करबा तो नहीं। अरे कहा हमने क्या पार्टी का रैली हो न हो, कहा तू लोग का कौन
होता देख ले। अब इनका जबरी कुल ट्रैक्टर लेना, तेल लेना, कुल चाप के चलिए रैली में। तभी हमके फोन कैला कि कहो नेताजी कतो रैली हो का तोहार, हमके बनारस में हो वही कटिंग में रैली हो। अरे कहा यहाँ कुल हमसे पैसा लेना, गाड़ी लेना, करे बादो गाड़ी मंगोला। आई कुल आयल कहाँ से बान, हम पूछली कहाँ का हुआ। अरे उधर गाजीपुर बलिया से बेचारे गरीब हुमन आल हमारे काम करा लो। हमके सब सोचला कि भट्टा पर भी लट्ठा चला था। भाई तो हम नहीं समझ पाओ थी कि होत का है अंदर। हमारे भाई पूर्व सांसद हमारे पड़ोसी अभी इनको फोन किए सवेरे कि कथवा मूर्ति हमारे घर है। इनके ही ना पता है कि वो दारे के बगल में हमरो घर है। हम फतेहपुर कटौले का है। इनके बताए कि मूर्ति चमरू गाड़र भाई भानपुर उधार का बस बस लगल है। हम यही कही बनरसे कही। हम तो कही ला दुनिया के जितना भी दुखी लोग बनारस आवलन अपन भूत परे चुड़ैन डाइन भरम लेके, हम तो घूम घूम के चारों तरफ कहला कि तुमने हम मैं देगा। जितना भूत परे चुड़ैन डाइन भरम हो हम मैं देगा। हम बनारस के 50 मोचन में लेके दबा कोई मार नहीं वो कोई या तो न मरी तो गंगा जी में बोर दे मर जाए। लेकिन तू लोग भूत परे चुड़ैन डाइन से परेशान मत हुआ। एकरे बदे अभी एक दिन हम गेली मुख्तार अंसारी जी से मिले तो बीजेपी का फाटा लगा, चिल्लाए लगलन, हमार गाड़ी चेक करे लगलन। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये जान जा, इन्हने एकदम परेशान है। अब इन्हने क्या करत हुआ, अब धमकावत हुआ इनको हम जान से मार दे। हमके का मर गए जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल नबाका हो सके बैरी जग सारा। और क्या सुन कि तुहा जौन तन न सोचे मनवा तो गाड़ी में अफीम चरस गांजा रख के चलान करवा दे, नहीं हमारे संगी आ जा। न मनवा तो हमने शूटर बोला के हत्या करवा दे। अच्छा बता भाई, लड़ाई हम सही लड़त है लगी गलत? कितना जने के सही हो, जरा हाथ उठावा। सही हम ना तो इन्होंने धमकावत कहे के हम इन्होंने निर्वावत हुआ, लेकिन इन्होंने कहीं पता ना है कि हम महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हैं। थोड़े धमकी से कि ओम प्रकाश की हत्या करवा दूंगा, नोट कर लेना। एक ओम प्रकाश राजभर नहीं, करोड़ों ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में पैदा कर दिया हूं, ये सोच लेना। और तुम अपनी जिंदगी के ख्याल रखना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये सोच लेना, सिख रेजिमेंट स्वर्ण मंदिर में एक छोटी सी घटना हुई, पूरे देश का सिख इकट्ठा होकर के पूरे देश की सरकार को चुनौती दे दिया। अंत में क्या हुआ, वही सिख रेजिमेंट के लोगों ने साजिश किया और इंदिरा जी की भी हत्या हो गई कि नहीं हो गई? कौन मारा? वही जिनके जंग छेड़ा था। कहीं भर ये समझ लो तू लोग के ये भाजपा ही सोचत रहा कि कोई ना बोली। अरे वो बोले ओम प्रकाश राजभर हूँ चला आवा, हम तो बनारसा में खोजा थे तो हलोगन के कहो मोदी मोदी चिल्ला तुम ना आवाज जा बेटा। अब आई हमने तारीफ तय करे थे बनारस में, हमने का शामिल बाजा बजी ज्यादा ना जुटाई, 5 लाख खाली जुटाई। 5 लाख जुटाऊंगा, परमिशन न दई है तो हमने कुछ न करल जाए। गाड़ी से उतरल जाइए भोजूबीर, अर्दली, पांडेपुर, आशापुर, इतना उतर जाए पैदल चल जाए खाली गंगा जी। अब उधर से घूम जैसा सहारा साहब, मैदागी, लौराबीर, गोदौलिया घूमल जाए, पूछी कहाँ जाता है कह पता नहीं। तो साथी देखा हमार बात बहुत साफ सुथरा है। देखा भैया हमरे सुजीत यादव जी जो जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, खड़ा हो जा भैया, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करिए। भैया कभो कमजोर मत समझिया, ये हमारे का जो फौज हो ना थोड़ा राशन पता ही कम मिलेला, लेकिन न जमने दिन सरकार बनल जमने दिन तो वो दिन शुरू हो जाई। ए बदे
एक दिन मैं पूछली कि को भैया ये बतावा कितना जने जौन तो मीटिंग रहा, हम पूछली कम से कम 10,000 लोगों के बीच में कि के टमाटर खैले हो आज के 1 महीना पहले, तब कुल मिला के मुश्किल से 100 आदमी हाथ उठौना। हम कल ये महंगाई का देन आई मोदी जी कुल कहला कि मोदी जी बहुत सही आदमी उमर। हम तो कहला दुनिया में नंबर 1 का झूठा अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी यही बनारस में भाषण दे रहे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। चाय बेचत बेचत देशवे बेच दे, कहत रहलन रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। और क्या कहा, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पर चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजिए बेच दिया। अब कहा उड़े यहाँ नहीं, इस सोचत में कोई ना जाना था। अरे ओम प्रकाश राजभर हमन रोज तुहा हम पढ़त थी, कहाँ हुआ तुम का करत हुआ, यही बदे हम घूमत थे। देखा भैया संजय यादव जी यही हुआ, जोरदार ताली बजा के संजय जी, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। हमारे भाई कैलाशनाथ सोनकर जी जो विधायक हैं अजगरा के, इधर बगल में हैं हमारे विष्णु शर्मा जी जो महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथीगण हैं। तो आप लोग से खाली इतना हम पूछना चाहते हैं, इतना लोग अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनावल चाहते हुआ, सब लोग चाहते हैं ना। तो देखा आज से हिया से गईले के बाद हम आने के का प्रचार करे के हो कि भैया देखा पूछिए कि मीटिंग में कल अलग का मिलल, उनसे कह देहा कि जे हम हने के मोर्चा के वोट दे, अब जे न दे वहू का माफ कर, वो को बता दिया कि देखा तो नहने हरामी हुआ सर, हमने वोट न देबा तब तो माफ कर, कम से कम उसे का बात घरवा में जो भीतरा बा वो कही कि नहीं नहीं सही बा। अब हमने का प्रचार हुई घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे हमको आपको अपने रिश्तेदार अपने पड़ोसी परिवार को समझाना है कि 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, 5 साल लगातार 1 भी रुपया बिल नहीं देना पड़ेगा, ये प्रचार करना। तो बोला प्रचार हुई कि ना हुई, प्रचार हुई। दूसरा काम क्या करे के बाद गरीबों का इलाज फ्री में, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, और महंगाई सरकार बनते ही आप देख लेना साथी, सरकार बनते बनते महंगाई पे हम लोग काबू करने के लिए पूरी ताकत लगा के आपको राहत देने का काम करेंगे हम लोग। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर कहे कि भगवान खतरे में, हम हिंदू खतरे में हो, तो उनसे कह दिया कि तू नहने खतरा में हुआ, भगवान के कोनो खतरा, बोला भगवान के खतरा है कोनो, हिंदू के अगर खतरा है, ये अगर कहे हिंदू खतरे में हो तो उसे कह दिया कि प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तब वो तुमने बेशरम पता ना लगा था कि हिंदू खतरे में हो। क्या बोला तुआ तुमने, तो हिंदू खतरे में ना बा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी का कुर्सी बा। और 2022 में योगी जी को सत्ता से उतारकर गोरखपुर पहुंचाऊंगा और अखिलेश जी को उस कुर्सी पर बैठा करके ओम प्रकाश राजभर मानेगा। बोला आप हमारे सामने नारा लगावा, देखा हम बोला तब हम बोलेंगे कि अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री बिजली बिल माफी वाली सरकार। ये जहां बैठा वही खड़ा हो जा, ये जहां बैठा वही खड़ा हो जा, हमारे के नहीं हाथ ऊपर करा से देखा जे हाथ ऊपर न करी, ये मुनारी का दरिदर वही के घरे जाई। कहां से हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार सीखला, हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार, अब की बार, अब
की बार तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, या बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार। अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ हम आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने अपने रिश्तेदार को आज शाम तक फोन हो जाना चाहिए। बोला फोन हुई कि ना हुई? एक एक आदमी अपने 10-10 रिश्तेदार जहां जहां हो, नानी नन्ना मम्मा फुआ फूफा सास ससुर साढ़ू सढ़ुआई सबको फोन करिए। बोला फोन हुई कि ना हुई? आज ये फोन न करी बनारस ये समझ ला, हम पता लगाई इसी बात